राज एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। राज्य मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 1494 में बैठा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का पहला आक्रमण यूसुफजाइयों के विरुद्ध 1519 में था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय के साथ। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों के साथ युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य भी युद्ध में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय पाने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 को जौहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खानखाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। ये अक्सर दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बंट जाने के कारण ये 4 भाग कहलाते थे। 4 भाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता भी माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार की अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक था। नासरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर तथा मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रवेश दिया। 1533 में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध में के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया।
निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 क्रम देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी से वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुल बदन बेगम ने की। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। शेर शाह 1540 से 1545 ईस्वी तक सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर 1486 में शेर शाह का जन्म हुआ। परमात्मा शरण का विचार है कि शेर शाह का जन्म 1472 में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद का था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिया। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेर खां बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के एक किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम के झील के बीच ऊंचे टीलों पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किलाए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह ने भूमि माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। इसने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन के तांबे का दाम चलवाए। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। इसने जीटी रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह सूरी ने करवाया। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे।